नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। अजीत पवार ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और अन्य जैसे कई महान नेताओं ने सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर सामाजिक प्रगति का रास्ता दिखाया है। हमें इस विरासत को आगे बढ़ाना है। भारत एकता और विविधता का प्रतीक है। हमने अभी होली मनाई है और अब गुड़ी पड़वा और ईद आने वाली है। ये त्योहार हमें साथ रहना सिखाते हैं। हमारी असली ताकत एकता में निहित है। भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने शनिवार को सत्ताधारी दल डीएमके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर राज्य के अधिकार दूसरे राज्यों को देने का आरोप लगाया। साथ ही भाजपा ने परिसीमन विवाद को डीएमके का नाटक करार दिया। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई ने इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार को भी काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। राहुल गांधी ने गुजरात की अपनी यात्रा के दौरान ये बयान दिया था कि कांग्रेस में कई लोग भाजपा के समर्थक हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया जाएगा, तभी पार्टी ठीक तरीके से चल पाएगी। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी का ये मंत्र उनकी अपनी ही पार्टी के नेता नहीं समझ सके हैं। यही कारण है कि भाजपा के एक करीबी नेता को गोंडा का जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। यूपी कांग्रेस की आई जिला अध्यक्षों की सूची में कई नामों पर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने परिसीमन को लेकर अहम बैठक की। बैठक में कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के लिए द्रमुक ने 7 राज्यों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब से संपर्क साधा था। इस बीच चेन्नई में हुई परिसीमन पर बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा, वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम सभी को इसका विरोध करने में दृढ़ रहना चाहिए। संसद में जनप्रतिनिधियों की संख्या में कमी आने से हमारे विचार व्यक्त करने की ताकत कम हो जाएगी। कर्नाटक विधानसभा ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते विधेयक 2025 पारित कर दिया। इसमें विधायकों, एमएलसी, मंत्रियों और विधानसभा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। सरकार की ओर से फंड की कमी की शिकायत के बीच उठाए गए इस कदम की कड़ी आलोचना हो रही है। इस पर सियासी बहस भी छिड़ गई है। हनी ट्रैप विवाद से जुड़े हंगामे के बीच विधानसभा में इस विधेयक को पारित किया गया। चीन की आक्रामकता कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर भारतीय जमीन पर चीन की नापाक नजर का मामला सामने आया है। सरकार ने संसद को बताया कि भारत को चीन की ओर से नए 2 क्षेत्र बसाने की जानकारी है। यहाँ चीनी जमावड़े पर भी हमारी नजर है। इन इलाकों के कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं और सरकार ने राजनयिक माध्यमों से इस पर गंभीर विरोध दर्ज कराया है। भारत ने भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को लेकर पाकिस्तान के नरम रुख पर और उसके आतिथ्य पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वांछित शख्स का समर्थन सब कुछ बयां करता है। उन्होंने इस बात को भी उल्लेख किया कि एक वांछित व्यक्ति की मेजबानी करना, उसे शरण देना पाकिस्तान के दृष्टिकोण को कैसे स्पष्ट करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सांसदों को सेहत का ख्याल रखने की सलाह दी और जनता को मुफ्त स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब तक 35 करोड़ लोगों की जांच हुई, जिसमें लाखों मरीज गंभीर बीमारियों से ग्रसित मिले। सांसद हेमा मालिनी ने आयुष्मान योजना में अस्पतालों की मेजबानी का मुद्दा उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रैफिक नीति लागू करने की निर्धारित समय सीमा में सिर्फ 11 दिन बचे होने के बीच भारत ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे का समाधान निकल आएगा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही कोई सहमति बन जाएगी।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का नाम लिए बिना राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर संसद में सर्वसम्मति से पारित किए गए तंत्र को अनुमति दी गई होती तो न्यायिक जवाबदेही के मुद्दे का समाधान हो गया होता। 2014 में संसद से पारित एनजेएसी को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। कल राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, राहुल गांधी के अत्यधिक प्रभाव से भाजपा घबरा गई है। राहुल गांधी लोगों के सवाल उठा रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा पूरी तरह से घबरा गई है और विपक्ष के नेताओं के तौर पर उनके द्वारा उठाए गए सवालों से वे लगातार समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहे हैं, जिनकी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या वरिष्ठ मंत्रियों तक पहुँच नहीं है। वे रोजमर्रा की आजीविका के बारे में चिंता जता रहे हैं। भाजपा घबरा गई है, इसीलिए वे राहुल गांधी को लेकर आते रहते हैं। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, पीएम ने वादा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे। हमने जुमला बैंक का चेक दिया है जिस पर 2500 रुपए लिखा है। शायद अब भाजपा को शर्म आएगी और वो अपना वादा पूरा करेगी। प्रधानमंत्री जी का वादा था, प्रधानमंत्री जी का वादा था 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेगा। 8 मार्च आके निकल गई मगर महिलाएं इंतजार कर रही हैं। तो हमने बैंक ऑफ जुमला के नाम से एक चेक जो है महिलाओं को दिया है, जिसमें 2500 रुपये लिखा हुआ है और हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी शर्म आएगी और वो जो अपना उनका वादा था उसको पूरा करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि तिरुमला मंदिर में अब केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाएगा। दूसरे समुदायों के लोगों को तिरुमला मंदिर से अन्य जगहों पर स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर बनाने की योजना की भी घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी और अयोध्या केवल आध्यात्मिक चिंतन का आधार नहीं है, इन्होंने प्रदेश की समृद्धि को भी ऊंचाई दी है। यूपी में अनंतकाल से टेक्सटाइल की संभावनाएं हैं। राजधानी लखनऊ में शनिवार को पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान समेत कई व्यापारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उद्यमियों और मंत्रियों ने अपनी अपनी बातें रखी। यूपी में इन्वेस्ट करने पर चर्चा की गई। राजधानी लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी में उगाही के मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इन्वेस्ट यूपी से लेकर थाने तहसील तक पहले भ्रष्टाचार से आम जनता त्रस्त है। सत्ता संरक्षण में वसूली और लूट का पूरा गिरोह चल रहा है। हर विभाग में लूट मची है। इस वसूली और भ्रष्टाचार में सरकार के कई अफसरों की भी साठगांठ है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।